मैम लास्ट ईयर जैसे न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स कर दीजिए प्लीज़. More than 70% of you have asked for readings for 2023 as per normal basic numerology. मुझे लग रहा था कि सब लोग बहुत हैप्पी हो जाएंगे, मैंने आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना सिखा दिया. लेकिन उसके बावजूद जब आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं, सो हेयर आई एम. कहते हैं ना, इट्स लाइक व्हाट ऑडियंस वांट्स, यू शुड ऑलवेज हेल्प देम आउट विद व्हाट दे विश टू हैव. तो आज हम स्टार्ट करें सीरीज़ 2023 की प्रेडिक्शंस. आई नो दुनिया भर की आ चुकी हैं, बहुत सारी आ चुकी हैं, और उसके बावजूद आप सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से कुछ चीज़ें. तो सबसे पहले थैंक यू बड़ा वाला. और इस बार जो प्रेडिक्शंस होंगी मैं कोई सीक्वेंस में नहीं करने वाली हूँ. सबसे बड़ी बात उसके लिए यही है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी कि मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं बताऊँगी. यानी पहले बर्थ नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके नहीं आएगा, रैंडमली आएगा. रैंडमली इसलिए आएगा क्योंकि कोई ना मतलब फ़ायदे में रह जाता है और कोई नुकसान में रह जाता है. अगर 1 से शुरू करूँ तो 9 वाले नुकसान में रह जाते हैं, 9 से शुरू करूँ तो 1 वाले, और 5 वाले कहेंगे हम तो हमेशा ही बीच में, राइट. सो इसलिए बेटर है कि सरप्राइज़. तो लेट्स हैव द सरप्राइजेस. कहाँ से शुरू करूँगी? हाँ, इस बारे में मैं थोड़ी सी मीन हूँ. क्यों? कहते हैं ना, मैं सेल्फ़ लव से भरी हुई हूँ. तो जब हम सेल्फ़ लव की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ सन 2023 की प्रेडिक्शंस एज़ पर डेट ऑफ बर्थ 3, नंबर न्यूमरोलॉजी 3. सो वो लोग जो पैदा हुए हैं 3 तारीख को, वो लोग जो पैदा हुए हैं 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को, ये उन सब से रेजोनेट करेगा. 2023 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है. I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful, abundant family. और इस साल आपने मुझे बहुत सा प्यार दिया. मेरी कहते हैं ना इच्छाओं को बहुत आगे तक ले जाने के लिए एक राह दिखाई, और आपसे जुड़कर मुझे बहुत बहुत दिल से सुकून और हैप्पीनेस फील होती है. हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं 2023. क्या है 2023? 2022 में तो 3 बार 2 आया था, अति थी 2 की, फेमिनिन एनर्जी की अति थी. अब की बार एक 3 जुड़ गया, 2 मून एनर्जी, 0 is for endings and new beginnings. Again next 2 is again for moon energy. And number 3 की हम जब बात करते हो तो 3 आ जाता है गुरु. गुरु यानी टीचर यानी हम जैसे लोग. तो ऐसा फिर जब एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है? 7. तो ईयर तो बना 7. 7 किसका है? 7 तो एक और महान टीचर है. कौन से हैं वो 7 तो स्पिरिचुअलिटी के लिए है. 7 किसकी बात करते हैं? 7 बात करते हैं फेथ की. 7 बात करते हैं बहुत सारी इंट्यूशन की. 7 बात करते हैं केतु की. 7 बात करते हैं गणेश जी. जैसे ही हमारे दिमाग में गणेश जी का चेहरा आता है, क्या दिमाग में आता है? बड़े से कान, बड़ा सा पेट और बहुत सारी विजडम. तो 7 नंबर बहुत सारी विजडम का नंबर है, बहुत कुछ सुनने और इंट्यूटिवली दिमाग से समझने का नंबर है, बहुत सारा फिलैंथ्रोपी का नंबर है, बहुत सारा लॉजिकल चीज़ों को सोचने समझने का नंबर है, बहुत सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन का नंबर है. तो जब इतनी सारी चीज़ें हमने नंबर 7 की कर दी, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं 3 से काफ़ी हद तक सिमिलर हैं? 3 और 7 बहुत हद तक सिमिलर हैं. एक तो दोनों ऑड नंबर्स हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑड नंबर्स, दोनों ही कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, टीचिंग से रिलेटेड बात करते हैं, समझदारी से रिलेटेड बात करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड बात करते हैं. इसके साथ साथ और बहुत प्यारी सी चीज़ ये है, 3 थोड़ा सा ट्रेडिशनल है और 7 उससे हद से थोड़ा बढ़कर वो थोड़ा रेवोल्यूशनरी है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, क्योंकि वो एनालिटिकली सोचते हैं और अलग अलग चीज़ों में करते हैं. तो एज़ नंबर 3 आपके क्या ट्रेड्स हैं और नंबर 2023 ने आपको क्या देना है? एज़ नंबर 3 आपके ट्रेड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली आप रिप्रेजेंट करता है, आपका प्लैनेट है जुपिटर. जुपिटर इज़ ऑल अबाउट व्हाट? इट्स नो डाउट लग्जरी भी है, विजडम भी है, एंड टीचर्स एंड प्रीचर भी हो आप, और आप बहुत क्रिएटिव भी हो, आप बहुत नॉलेजेबल भी हो, आप बहुत चेयरफुल भी हो, आप बहुत ऐसे इंसान हो जिसको
अब मतलब लगता है यू इन्जॉय एंटरटेनमेंट। आप हमेशा कोशिश करते हो प्रेजेंट में जीने की। जब भी आपके ख्याल आपको पास्ट में लेके जाते हैं, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो और वापस से प्रेजेंट में आते हो। मतलब आप चीज़ों को कहते हो इवन इफ़ यू हैव टू ब्रश देम अंडर द कारपेट, यू ब्रश देम अंडर द कारपेट, बट यू वांट टू लिव इन द प्रेजेंट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नंबर 3 पीपल। आपके साथ लोगों को टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आप परस्यू करना चाहते हो किसी ना किसी चीज़ में, आप कंसिस्टेंटली आप कुछ ना कुछ नई नॉलेज गेन करते रहते हो, जानना चाहते हो, बहुत कुछ समझते हो। ये चीज़ें आपके लिए लाइफ में बहुत फ़ायदा करती हैं। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने आपको बताई, नंबर 3, 12, 21 या 30, और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी ऐसे मीडियम से जुड़े हुए हो, जो सोशल मीडिया भी हो सकता है, जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी हो सकता है, सिंगिंग का, एनी क्रिएटिव फील्ड्स, एनी आर्ट फील्ड्स, इन सब से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सी चेंज आने वाला है इस साल में। आपकी करियर, मनी और ग्रोथ की बात करें तो बहुत बहुत हद तक फॉरेन से आपका कोई देयर कैन बी टाइज, देयर कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि या तो आप बाहर जा रहे हैं या आपका उनसे कोई टाई अप हो रहा है। बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि आपके लिए एक नई जॉब आए, या फॉरेन में जॉब आए, या इंडिया में भी आप जॉब चेंज करें। कुछ नया बिजनेस या नई जॉब का डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस आने वाले साल में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। नए कनेक्शंस बनेंगे, नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, करियर में बहुत हद तक ग्रोथ है। आपको लगेगा कि आप जो चाहते थे ना करना, वो आप अपना एक छाप छोड़ पा रहे हैं, वो आप कर पा रहे हैं, और जहाँ तक पहुँचना चाहते थे वो आपको रास्ता चलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको एक अंदर से अंदरूनी शांति और सुकून मिलेगा, वो इस साल मिलेगा। और आपका मन करेगा कि मैं कुछ और नॉलेज गेन करूं, आप और पढ़ना चाहेंगे, आप और चीज़ें सीखना चाहेंगे, और आप नई नई दिशाओं में जाना चाहेंगे। वो सब चीज़ों के लिए नंबर 7 पार्ट ऑफ बीइंग नंबर 2023 आपके लिए दोनों तरफ से बहुत फ़ायदा करेगा। अनकन्वेंशनल तरीक़ों से आप सोचेंगे, अनकन्वेंशनल चीज़ें करना चाहेंगे जो हमेशा करते रहे हैं। आपको लगेगा ये बोर हो गया, अब मुझे कुछ नया करना है और कुछ डिफरेंट करना है। इसमें एक छोटी सी टिप, नो डाउट जब हम ज़िंदगी में कुछ अचीव करने लगते हैं, पाथ पे चलते हैं, तो हम थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। आपको वो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। The only advice in terms of your career, in terms of your money, in terms of your financial goals is कीप योर सेल्फ इन द पिक्चर। अपने आप को हर गोल, हर एरिया में आंखें खुली रखिएगा। और मैं ये नहीं कह रही कि नुकसान होगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है या आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, राइट? तो जस्ट अपने आप को इन्वॉल्व रखिएगा। ऐसे नहीं करना जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, वो जैसे फ्लाइट में बोलते हैं ना कि नाउ यू आर इन द सेफ हैंड, सिट बैक एंड रिलैक्स। तो आपको 2023 में सिट बैक एंड रिलैक्स नहीं करना, आपको मोमेंटम जारी रखना है और इन्वॉल्वमेंट जारी रखनी है। हाँ, यदा कदा ब्रेक लेनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है हेल्थ रिलेटेड, बिकॉज एटलीस्ट 3 to 4 times in this year आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू एंड रिकमेंड यू, या तो आप पूरा डिटॉक्स करिएगा 1 वीक का, या किसी हेल्थ रिजॉर्ट पे चले जाइएगा 1 वीक के लिए, और अपने आप को रवां होके फिर से वाइब्रेंट मोड में आके और दोबारा से आप अपनी लाइफ में आ जाएंगे। नाउ आई कम टू फैमिली एंड रिलेशनशिप। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से वाइब्रेंट किस्म के इंसान हैं, आपको अच्छी हैप्पी कंपनीज अच्छी लगती हैं, और आपको लगेगा कई बार आप यू हैव बीन पुश्ड, मतलब आप पीछे धकेले दिए जा रहे हैं। तो आपको बहुत मन में आ सकता है ऐसा कि मनमुटाव बिना बात के लिए क्यों होने लगा, मतलब जिससे हम इतना प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है चलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज़्यादा होने लगा, तो ऐसा क्यों? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, एक तो ये भगवान हमेशा जब भी इस तरह से रिश्तों में मनमुटाव लाते हैं तो वो इसलिए लेके आते हैं कि हम एक दूसरे को ना समझ सकें, हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करें, ना कि इंसान को चेंज करने पे। हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है ना। आप किसी भी चीज़ को, अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, मैं अगर आपको ये बोलूं ये मेरे पीछे जो ये शोकेस है या रैक है, आप इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, तो हो सकता है किसी को ब्राउन टाइल अच्छी लग रही होगी, किसी को ब्लू, किसी को येलो, हो सकता है किसी को टाइल्स नहीं अच्छी लग रही होगी, किसी को कुछ और अच्छा लग रहा होगा। सो इन अ वे हर किसी की अपनी सोच होती है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपने क्या करना है रिलेशनशिप में? आपने परेशानी का हल ढूंढना है, आपने एक दूसरे को अटैक और काउंटर अटैक नहीं करना है। क्लियर? दूसरी चीज़, डिसएग्रीमेंट्स को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखना।
बिना बात के लिए क्या ज़रूरत है, 10-10 दिन एक दूसरे से बात नहीं करो, 5-5 दिन बात नहीं करो। अरे यार, एक थोड़ा सा झुक जाएगा, दूसरा उठ जाएगा, चल जाएगा ना। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट्स नहीं। कोशिश करिएगा एक रात या 2 रात से ज़्यादा डिसएग्रीमेंट लंबा नहीं चले, वरना देयर इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न, तो वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए उसके लिए आई हाईली रिकमेंड यू नॉट टू डू दैट। हाँ, आपको आसपास से, सोसाइटी से, आपको जग से, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बाहर के लोगों से आपको लगेगा कि बहुत सारा आपको प्यार मिल रहा है, बहुत सारी इज़्ज़त मिल रही है, बहुत इज़्ज़त तवज्जो बहुत सारी इज़्ज़त दी जा रही है और बहुत सारा हैप्पीनेस आपको मिल रहा है। नॉट जस्ट दैट, ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग बहुत सा प्यार दे रहे हैं, राइट। सो जब मैं ये लिख रही थी और मैं बना रही थी तो मुझे खुद भी ऐसे फील हो रहा था कि हाँ, येस डेफिनेटली देयर इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग कमिंग अप, राइट। सो कंटिन्यू विद दिस एक्शन एंड दिस मोड। फोकस्ड रहिएगा, रिश्तों में भी फोकस्ड रहिएगा, काम में भी फोकस्ड रहिएगा। कहते हैं बस इस पूरे साल में आपको फोकस मेंटेन करना है, क्योंकि 3 नंबर वालों के साथ फोकस मेंटेन करने में ही थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनका कई बार फोकस इधर उधर हो जाता है। तो बस फोकस को नहीं हिलने देना है, वो मेंटेन करके रखना है आपने। अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आऊँगी, जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट नंबर्स। आपको ज़्यादा यूज़ क्या करना है, 1, 3 एंड 7। आपको अवॉइड करना है पर्पल और ब्राउन कलर। आपको फ्राइडेज़ को कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी अवॉइड करनी है। यानी ज़्यादातर अगर आप बैठते हैं साउथ वेस्ट में तो कोशिश करिएगा कि मैं कहीं और दिन का ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत कर पाऊँ। लकी डेज़ आपके लिए रहेंगे मंडेज़ एंड थर्सडेज़। ये 2 दिन आप आराम से इत्मीनान से कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। So this was all about number 3, and this was all about those people who are born on 3rd and the predictions for 2023. भगवान करे ये आने वाला साल आपको बहुत सारी सौगात देकर जाए। आप अगर किताब लिख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, शेयर करिएगा, लिखिएगा कि मैंने ये किताब लिखी है। मैं भी आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक। उसके बारे में अभी से तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे ही I am almost on the verge of finishing the book, I'll come back with the details here. मैं यहीं आऊँगी और यहीं आके आप सबको उसके बारे में बताऊँगी। आप में से बहुत से लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं अबाउट द क्रिस्टल्स दैट आई वेयर। मैम, ये क्रिस्टल्स कहाँ से लेते हो, कैसे करते हो, क्या यूज़ करते हो। बहुत सारे लोग मेरे पास रीडिंग के लिए भी आते हैं, बहुत सारे कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं, बहुत सब लोग इनर हीलिंग के लिए भी आते हैं। तो उन सब के लिए जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी एरिया ऑफ कंसर्न है या आपको लगे कि मुझे पता नहीं है, तो ऐसे में आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और मेरी वेबसाइट पे बहुत से क्रिस्टल्स हैं जो आपको बहुत परफेक्टली गाइड करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ आपकी इंटेंशन क्या है, क्यों क्रिस्टल लेना चाहते हैं, और उस इंटेंशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपके पास सोल्यूशंस एंड सजेशंस दे रखे हैं। तो आप हमेशा, आप जब भी चाहें वो विज़िट कर सकते हैं, और विज़िट करके उसका यू कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। Thank you so much once again, and all the very best to you, and wishing you all a very, very happy new year.